सांप का जिक्र आता है तो इनके वेनमस फीचर्स की बात होना लाजमी है। जहां एक तरफ इनके जहर की एक बूंद इंसान को मौत का दीदार करा सकती है, वहीं कुछ बूंद उसे मौत के मुंह से वापस भी ला सकती है। जहर ही जहर को काटता है, यह आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सवाल आता है कि सांप से जहर को कैसे निकाला जाता है? ये काम कैसे करता है? क्या सच में स्नेक वेनम इफेक्टिव मेडिसिन होती है? और आखिर वो कौन से सांप है जिनके वेनम से दवाइयाँ बनाई जा रही है? चलिए जानते हैं। 3000 प्रजातियों के साथ सांप दुनिया भर में फैले हुए हैं। हालांकि इनकी केवल 600 स्पीशीज ही जहरीली है, लेकिन अपने इलाके में ये तबाही मचाना जानती है। जानवर से लेकर इंसान को भी ये अपने जहर की चपेट में ले सकते हैं। हर साल 5 मिलियन लोग स्नेक बाइट का शिकार होते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि एक सांप के जहर में कितनी ताकत होती है। दुनिया में जहरीले सांपों की जितनी स्पीशीज है, उतने ही तरह के जहर भी है। किसी सांप के काटने से उसी वक्त मौत हो जाती है, तो किसी का जहर तड़पा तड़पा कर मारता है। ये सुनने के बाद किसी का भी जहरीले सांपों से खौफ खाना लाजमी है। ऐसे किलर रेप्टाइल से कोई सहानुभूति रख भी कैसे सकता है? लेकिन एक गहरा सच ये भी है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इनके जहर के रहमो करम पर पल रही है। अगर आपके घर में कैंसर, पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, अल्जाइमर डिजीजेस और पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे रिश्तेदार हैं, तो आपको सांपों को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों की दवाइयों में इन सांपों का जहर भी शामिल है। जहरीले सांपों के बुरे एस्पेक्ट में छोड़कर अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये किसी वरदान से कम नहीं लगते। जी हाँ, जिन जहरीले सांपों को देखकर लोग सीधे मारने दौड़ते हैं, दरअसल वही सांप आपके बीमार पड़ने पर आपकी जान बचाते हैं। ऐसी कई एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें बनाने के लिए सांप के जहर को यूज में लाया जाता है। साउथ ईस्टर्न पिग्मी रैटल स्नेक से लेकर किंग कोबरा तक सभी जहरीले सांप आपको सलामत रखने का काम कर रहे हैं। जहां तक कि इनके काटने पर लोगों को लगाए जाने वाले एंटीडोट भी इन्हीं की देन है, क्योंकि उसे भी इन्हीं के जहर से बनाया जाता है। हालांकि सभी सांपों के जहर की कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, फिर भी उनके जहर में कई ऐसे एंजाइम्स, मेटल आयंस और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक के बाद खून का थक्का बनने से रोकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि हार्ट फेल होने पर सांप के जहर से बनी मेडिसिन सबसे ज्यादा असरदार होती है। इसके अलावा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इनका एक बड़ा योगदान रहता है। खैर, स्नेक वेनम की वैल्यू तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसे निकालना एक बहुत बड़ी और मुश्किल प्रोसेस होती है। जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही जाकर सांप से जहर तो मांग नहीं सकते, और वो भी आपको बाल्टी या कटोरी भर के जहर तो नहीं दे देगा। इसके लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को मिल्किंग प्रोसेस से जहर निकालना पड़ता है। सांपों से जब जहर को निकालने के लिए उन्हें लैब में लाया जाता है, तो काफी हफ्ते या महीनों के लिए उन्हें क्वारंटीन करके रखा जाता है, ताकि उनकी हेल्थ का जायजा लिया जा सके। इस बीच उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है, कई टेस्ट भी किए जाते हैं, ताकि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके। इसके बाद सांप को क्लीन मिल्किंग रूम में लाया जाता है, जहाँ स्नेक हैंडलर सांप के ग्लैंड से जहर निकालते हैं। पहले अपनी सेफ्टी के लिए वो ग्लव्स पहन लेते हैं। अगर सांप ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उन्हें शांत करने के लिए शॉर्ट एनेस्थीसिया भी देते हैं। जब सांप काम कंडीशन में होता है तो सांप के सर को पकड़ लिया जाता है। चमड़े के पीछे वाले हिस्से से सर को जेंटली प्रेस करके उसके मुंह को खोला जाता है। उसके बाद एक कांच के कंटेनर पर उसके फैंस को सेट किया जाता है। फिर ग्लैंड्स को स्क्वीज करके जहर को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से जहर कंटेनर में स्टोर हो जाता है। आगे की प्रोसेस में जहर को -20 डिग्री तापमान पर फ्रीज किया जाता है। इसमें से वाटर की मात्रा निकालकर जहर को कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है और कई टेस्ट बाद एंटीडोट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वैसे दिलचस्प बात है कि सांप के फैंग से एक लिमिटेड अमाउंट में ही जहर निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कंटेनर भर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सांप का जहर उसके सर के पीछे मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स में बनता है, जहां इनका सलाइवा भी बनता है। सर में प्रोड्यूस जहर को बाहर निकालने के लिए ये अपने लंबे फैंग्स को यूज करते हैं। जब ये अपने दुश्मन या शिकार पर अटैक करते हैं तो इनके सर की मसल्स वेनम ग्लैंड्स को स्क्वीज करती है, जिसकी वजह से फैंग्स के रास्ते सारा जहर बाहर आ जाता है।
इससे एक बात तो तय है कि स्नेक वेनम साइंस के लिए एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। इसके बेस पर कई मेडिकल डिस्कवरीज पहले भी होती आई है और आज भी होती है। एंडाग्रास्टैट जैसी जरूरी ड्रग्स का प्रोडक्शन स्नेक वेनम पर ही डिपेंड करता है। वैसे जरूरी बात है कि एंटीडोट और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए अलग अलग सांपों का जहर इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जहरीले सांप के जहर का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी प्रजातियों के जहर में वेरिएशंस पाई जाती है। इनका कॉम्पोजिशन काफी अलग होता है, इसीलिए उनसे बनने वाली दवाएं भी अलग होती है और अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करती हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका के जरासा पिट वाइपर स्नेक के जहर से कैप्टोप्रिल मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के मरीजों को दी जाती है। दिलचस्प बात है कि सांप के जहर से बनी मेडिसिन सबसे इफेक्टिव होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पिट वाइपर के जहर ने जितने इंसानों की जान बचाई है, उतना किसी भी जानवर ने नहीं बचाई है। कितनी अजीब बात है ना। जरासा पिट वाइपर वो सांप है जिनका जहर शिकार को केवल एक ही अटैक में घायल कर सकता है। ये स्पीशीज रात को शिकार करती है। इनके कैमोफ्लेज का तरीका अच्छे शिकारियों को चकमा दे सकता है। अपनी पूंछ के टिप के सहारे ये प्रे को आकर्षित करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है ये उस पर अटैक करते हैं। केवल कुछ ही मिनट में इनका जहर कमाल दिखाने लगता है। एक तरफ इस प्रजाति का खौफनाक चेहरा हमें देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इनका इम्प्रेसिव पॉजिटिव साइड सभी को चौंका देता है। ये बताता है कि एक फीचर कैसे दो तरह से काम कर सकता है। खैर, पिट वाइपर के अलावा अमेरिका के और भी कई सांप हैं जो हमें इसी तरह अपने फीचर्स के दो इम्प्रेसिव साइड्स दिखाते हैं। पिग्मी रैटल स्नेक भी उन्हीं में से एक है। इस स्पीशीज का जहर भी काफी कीमती है क्योंकि इससे एफ्टीफेबिटाइड ड्रग बनाया जाता है, जिसे ब्लड संबंधी बीमारियों वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। लेकिन ये खूंखार सांप अपने शिकार को बेरहमी से मारने के लिए जाना जाता है। शिकार के मामले में ये स्पेशलाइज्ड हंटर्स होते हैं जो प्रे के हिसाब से अपनी हंटिंग टैक्टिक्स बदलते हैं। जैसे कि छिपकली को मारने के लिए वो छिपकर बैठ जाते हैं और सही मौका मिलने पर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन एक सेंटीपीड से भिड़ते हुए उन्हें कोई डर नहीं होता। वो एक्टिव होकर सेंटीपीड का पीछा करते हैं और सीधा सामने से हमला करते हैं। अपने खतरनाक जहर से वो अनजाने में ही सही, लेकिन इंसान की जान भी बचाते हैं। इसके अलावा मलायन पिट वाइपर, जो कि एशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पाया जाने वाला सांप है, इसके जहर से एंक्रो ड्रग बनाया जाता है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स को दिया जाता है। हालांकि हर जगह इस ड्रग को यूज नहीं किया जाता है, ये काफी लिमिटेड है। लेकिन मलायन पिट वाइपर उन जहरीले सांपों में से एक है जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। इस सांप के जहर के कांटेक्ट में आने वाले सभी सेल्स बुरी तरह तबाह हो जाते हैं। अगर ये आपको काट ले तो आपका बचना मुश्किल हो सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये हर साल कई लोगों को बाइट करते हैं और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इनका अटैकिंग नेचर ही इन्हें इंसानों का दुश्मन बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों को ब्रेन स्ट्रोक जैसी बड़ी दिक्कतों से भी बचाते हैं। सरप्राइजिंगली, कोबरा का जहर भी जिमिलागेट्रैन ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो ब्रेन ट्रॉमा और बोन सर्जरी जैसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। कोबरा का नाम हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि ये सांप जितना आक्रामक है उतना ही जहरीला होता है। हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सांप क्या कर सकता है और कितने अग्रेसिवली शिकार को मारता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसकी पॉजिटिव साइड लोगों को ठीक करने का काम भी करती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि स्नेक वेनम एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो हमें फ्यूचर में कई बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज